पति पत्नी का समान धर्म कर्तव्य। नारी के लिए जो महत्व पतिव्रत का है, वही ज्यों का त्यों नर के लिए पत्नी व्रत का है। जिस प्रकार नारी पतिव्रत धर्म का अवलंबन करके अपने आत्मा कल्याण, पारिवारिक स्वर्ग एवं सुसंतति की संभावना उत्पन्न करती है, उसी प्रकार पुरुष पत्नीव्रत धर्म का पालन करते हुए इन्हीं विभूतियों एवं सिद्धियों को उपलब्ध करता है। पतिव्रत धर्म और पत्नीव्रत धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। नर और नारी की रचना इस प्रकार हुई है कि एक दूसरे की अपूर्णताओं को पूर्ण करके पारस्परिक सहयोग से एक सर्वांगपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करे। पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। यही बात पति के लिए भी कही जा सकती है। दोनों का सम्मिलित स्वरूप ही एक परिपूर्ण इकाई बनता है। दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, दो नथुने, दो कान, दो फेफड़े मिलाकर जिस प्रकार अपने अपने प्रयोजन को पूरा करते हैं, उसी प्रकार नर नारी भी एक सर्वांग पूर्ण जीवन की आवश्यकता पूरी करते हैं। आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, नथुने, फेफड़े आदि युग्मों में से एक यदि नष्ट हो जाए, बीमार, अशक्त, दुर्बल या अव्यवस्थित हो, तो शरीर में उपहासास्पद कुरूपता बढ़ती है। लोग उसे काना, भेंडा, लंगड़ा, टोंटा, नकटा आदि कहकर चिढ़ाते हैं। बात वास्तविक होती है, फिर भी उसमें अपमान अनुभव किया जाता है, क्योंकि अपूर्णता अपमान की ही बात होती भी है। मानव जीवन भी गाड़ी के दो पहियों की तरह पति पत्नी रूपी दो संतुलित माध्यमों पर ठीक प्रकार लुढ़कता है। इनका पारस्परिक तालमेल न खाता हो तो गाड़ी को कुछ दूर तक घसीट भले ही लिया जाए, उसमें लंबी यात्रा पूरी नहीं हो सकती। पति पत्नी के बीच यदि संतुलन और सामंजस्य न हो तो किसी भी गृहस्थ का भविष्य अंधकार में ही बना रहेगा। जिन्हें सार्वजनिक सेवा या किसी विशेष लक्ष्य से इतनी तन्मयता होती है कि गृहस्थ पालन एवं आजीविका उत्पादन में समय का एक अंश भी बर्बाद न हो, ऐसे विशिष्ट मनस्वी लोगों के लिए बिना गृहस्थ बनाए भी काम चल सकता है। वे आजीवन अविवाहित रहना चाहे तो रह भी सकते हैं। जिन्हें कोई शारीरिक या मानसिक रोग हैं और गृहस्थ के उत्तरदायित्व को निभाने में असमर्थ है, उनके लिए भी अविवाहित रहना ठीक है। पर सामान्य मनुष्य को गृहस्थ बनना ही पड़ता है। इसके बिना उसकी अपूर्णता प्रगति के पथ में भारी अड़चन उत्पन्न करती है और उस अड़चन के कारण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में मनुष्य पिछड़ा हुआ ही पड़ा रहता है। प्राचीन काल के इतिहास पर दृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि कुछ थोड़े से अपवादों को छोड़कर प्रायः सभी गृहस्थ थे। योग साधना एवं वनवास में रहते समय भी उनकी पत्नियां साथ रहती थी। ब्रह्मचर्य पालन या न पालन मनुष्य की मनोदशा पर निर्भर है। गृहस्थ में भी आवश्यक ब्रह्मचर्य रह सकता है और अविवाहित लोग भी अपना सत्यानाश करते रह सकते हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए गृहस्थ मुनि भी सपत्नीक रहते थे। ऋषियों में प्रधान सप्त ऋषियों की भी पत्नियां थी, उनके बच्चे भी थे। इस प्रकार की कथाओं का वर्णन यहाँ किया जाए तो प्रायः प्रत्येक ऋषि की धर्मपत्नी और बालकों की सुविस्तृत चर्चा की जा सकती है। पत्नी बच्चों को त्याग कर भाग खड़े होने का वैराग्य तो अवैदिक, अशास्त्रीय और अनैतिक है। यह प्रथा तो बुद्ध काल में पड़ी थी, जिसका वैदिक धर्मानुयायी सदा से विरोध करते चले आ रहे हैं। वानप्रस्थ तो पत्नी समेत होता ही है। संन्यास में पत्नी की रुचि और सुविधा प्रदान रहती है। वह चाहे तो अपने पुत्र पौत्रों के साथ रहे, चाहे तो पति के साथ परिव्राजा या कुटीचक के रूप में उनका सहचरत्व ग्रहण करके वैराग्य धर्म का पालन करती रहे। देवताओं में सभी गृहस्थ हैं। ईश्वर के अवतारों में भी अधिकांश ने तो अपना गृहस्थ बनाया है। ब्रह्मा की पत्नी सावित्री, विष्णु की लक्ष्मी, शंकर की पार्वती, इंद्र की सची, बृहस्पति की अरुंधति प्रसिद्ध है। भगवान राम और कृष्ण, जिनका नाम लेकर हम भवसागर पार होते हैं, गृहस्थ ही तो थे। दाम्पत्य जीवन की आवश्यकता एवं उपयोगिता को स्वीकार करते हुए उन्होंने मर्यादा पालन के लिए एक सद्गृहस्थ के रूप में ही अपना चरित्र प्रस्तुत किया है। जीवन की सुविधा तो दाम्पत्य जीवन में बढ़ती है, साथ ही कितने ही जीवन लक्ष्यों की पूर्ति में भी भारी सहायता मिलती है। जो सुविधा नारी को नर का सानिध्य स्वीकार करने में है, वही नर के लिए नारी का आश्रय लेने में है।
तत्वतः वे दोनों एक दूसरे की अपूर्णताओं को अपनी अपनी विशेषताओं के द्वारा पूर्ण करते हैं। इनमें से न कोई बड़ा है और न छोटा, न किसी के अधिकार कम है और न अधिक, न किसी का गौरव न्यून है और न अधिक। हाथ, पैर, कान, आँख में से किसे ऊंचा कहा जाए, किसे नीचा, किसे बड़ा माना जाए और किसे छोटा। गाड़ी के 2 पहियों में से किसे महत्वपूर्ण माना जाए और किसे महत्वहीन। वस्तुतः दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से किसी को भी तुच्छ नहीं कहा जा सकता। यदि श्रेष्ठता कनिष्ठता ढूंढी भी जाए तो नारी का पलड़ा ही भारी पड़ता है। बालक को जन्म देने से माता का अनुदान ही अधिक रहता है, इसलिए पिता से माता को श्रेष्ठ माना गया है। पति पत्नी में भी नारी प्रधान है। भगवान के नाम युग्मों में पत्नी का नाम पहले है, पति का पीछे। लक्ष्मी नारायण, उमा शंकर, सीताराम, राधे श्याम जैसे नामों से इसी तथ्य का प्रतिपादन होता है। पतिव्रत धर्म पालन करती हुई नारी जिस प्रकार अपने जीवन को सार्थक और संबंधित वातावरण को स्वर्गीय बनाती है, ठीक वही बात पत्नीव्रत धर्म पालन करते हुए पुरुष भी करता है। इसलिए शास्त्रकारों ने पतिव्रत धर्म और पत्नीव्रत धर्म को एक ही न्याय तुला में तोला है और नर नारी को समान निष्ठा के साथ अपने अपने उन धर्म कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश दिया है। पत्नी को अपने शरीर का आधा अंग मानकर उसे आत्मसात करने में उसकी प्रगति, प्रसन्नता एवं सुविधा के लिए अधिकाधिक त्याग बलिदान करने में पति की सदाशयता उसी प्रकार परखी जाती है जैसे पत्नी की आत्मसमर्पण करते हुए पतिव्रत पालन में करने में। वह एकांगी हो तो फलप्रद न होगा। एक पक्ष चाहे तो कर्तव्य भावना में उसे किसी प्रकार निभाता रह सकता है, पर उसका विकास संभव न होगा। विकास तो दूसरे पक्ष के आवश्यक सहयोग पर निर्भर है। ताली दोनों हाथों से बजती है। राम का पत्नीव्रत सीता को पतिव्रता बनाए रहा, पर मंदोदरी ने रावण के मरते ही विभीषण से पुनर्विवाह कर लिया। यह तथ्य बताते हैं कि सुविकसित सजीव पतिव्रत तभी संभव है जब पति भी पत्नीव्रत के प्रति वैसा ही निष्ठावान हो जैसा कि सती साध्वी नारियां अपने धर्म कर्तव्य के प्रति गहन आस्था धारण किए रहती हैं। पिछले दिनों परिस्थितियों से अनुचित लाभ उठाने की दुष्प्रवृत्ति ने मानव मन में घुस बैठने का जोरों से प्रयत्न किया है। फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भयानक प्रवृत्तियों का बोलबाला हो चला है। शिशुओं का पालन और गृह व्यवस्थापिका का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व संभालने के कारण नारी का कार्यक्षेत्र घर रहा है। घर में रहते हुए बौद्धिक विकास, चातुर्य एवं अनुभव संपादन करने के अवसर कम मिलते हैं। फलतः नारी बौद्धिक दृष्टि से कुछ पिछड़ी रह जाती है। भागदौड़ एवं कठिन श्रम जैसा कि नर को करना पड़ता है वैसा नारी को नहीं करना पड़ता। फिर प्रसव एवं शिशु पालन का प्रत्यक्ष दबाव उस पर पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य भी कुछ न कुछ पिछड़ा ही रहता है। उपार्जन के माध्यम घर से बाहर होते हैं। पुरुष की स्थिति उसे इस कार्य के लिए समर्थ बनाती है, इसलिए वह कमाऊ कहलाता है और नारी उससे भी अधिक श्रम करते रहने पर भी बिना कमाऊ रहती है। पुरुष कमाकर लाने पर गर्व करता है और उसके बदले में अपना वर्चस्व एवं अधिकार प्रदर्शित करता है। परिस्थितियों ने बुद्धि, स्वास्थ्य और उपार्जन की दृष्टि से नारी को नर से पिछड़ा रहने दिया है, पर उसका अर्थ यह कदापि नहीं कि ये क्षमताएं उनमें नहीं है या कम हैं। जिन देशों में उन्हें समुचित अवसर मिलता है वे पुरुषों की तुलना में अपनी उपयोगिता कुछ बढ़ चढ़कर ही सिद्ध करती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और उपार्जन के कार्यक्षेत्र में समाज ने नारी को पीछे छोड़ा और नर को आगे बढ़ाया। इससे पुरुष को अधिक विनम्र, अधिक कृतज्ञ और अधिक उदार होना चाहिए था। नारी ने गृह क्षेत्र के कठिन उत्तरदायित्व को स्वीकार कर पुरुष को अधिक समर्थ बनाने का अवसर दिया तो इसमें उदारता उसकी तो मानी जाएगी। यदि नारी यह स्वीकार न करती, अपने स्वतंत्र विकास पर अड़ जाती तो नर को चौका चूल्हा और गृह व्यवस्था स्वयं ही संभालनी पड़ती। कितने ही देशों में पुरुषों को शिशु पालन, भोजन, छादन तथा दूसरे गृह कार्य करने पड़ते हैं और नारी उपार्जन तथा अन्य सामाजिक कार्यों को संभालती है। वहाँ उनकी प्रतिभा एवं स्थिति नर से कहीं अच्छी होती है। ऐसे देशों की स्त्रियों के लिए यही उचित है कि वे पुरुषों को
धन्यवाद दे कि गृह कार्यक्रम का अपेक्षाकृत कहीं अधिक कठिन कार्य उनने अपने कंधे पर लेकर उन्हें बाहर का सरल और मनोरंजक कार्य करने की छूट दे दी। इसी प्रकार जिन देशों में वह सुविधा पुरुषों को प्राप्त है, वहां उनका धर्म है कि नारी की उदारता से प्राप्त हुए इस अवसर का आभार माने और इसका प्रत्युपकार चुकाने के लिए उचित से भी अधिक सौहार्द, सज्जनता एवं उदारता का परिचय दे। खेद की बात यह है कि नारी की उदारता से प्राप्त सुविधा का प्रत्युपकार चुकाने के स्थान पर उसे हेय और हीन माना जाने लगा और अपनी विकसित सामर्थ्य के अहंकार में नारी को पददलित, प्रतिबंधित एवं उत्पीड़ित किया गया। ऐसे नियम उपनियम बनाए गए जिससे उसके मानवीय अधिकार भी छीन गए। पर्दा प्रथा भले ही यवन शासन काल में हिंदू ललनाओं के सतीत्व की रक्षा के लिए सदुद्देश्य से प्रचलित की गई हो, पीछे तो उसने एक कानून एवं परंपरा का रूप धारण कर लिया। पुरुष की अपेक्षा है एवं हीन, असभ्य एवं अविश्वस्त होने की क्रूर मानवता पर्दा प्रथा के पीछे छिपकर नियति पर व्यंग करती रहती है। मनुष्य को मनुष्य के आगे मुंह ढककर रहना पड़े, एक मनुष्य दूसरे के आगे खुले शब्दों में बोल न सके, यह प्रतिबंध मानवीय सभ्यता का इतना बड़ा तिरस्कार है कि हमें अपनी इस अनैतिकता को धर्म मान्यता घोषित करते हुए शर्म से डूबकर ही क्यों न मर जाना चाहिए। भारतीय नारी का वर्तमान पिछड़ापन पुरुष वर्ग की अमानुषिक क्रूरता का प्रतिफल है। इस पिछड़ेपन को उसने ईश्वर प्रदत्त वरदान माना और प्राप्त सुविधा का बुरे से बुरा दुरुपयोग का एक बड़ा प्रमाण यह है कि पतिव्रत धर्म नारी के लिए तो आवश्यक माना जाता है, पर पुरुष उस प्रतिबंध से बचा रहना चाहता है और स्वयं इस संबंध में अनैतिकता एवं स्वच्छंदता का आचरण करना चाहता है। कामी, विषयी, लंपट्टी, दुराचारी और अनेकों अश्लील कर्मों में लगे हुए पुरुष भी अपनी पत्नी को सीता सावित्री से कम नहीं देखना चाहते। बंधन, उत्पीड़न, त्रास एवं दमन के बल पर नारी को शारीरिक काम वासनात्मक पतिव्रत निभाने के लिए विवश किया जा सकता है, पर पतिव्रत तो एक योग साधना है, इसका विषय श्रद्धा से है। नारी जन्मतः श्रद्धामयी है तो पुरुष को भी श्रद्धामय होना चाहिए। परस्पर एक दूसरे को श्रद्धा सम्मान की दृष्टि से देखने को शालीन व्यवहार युक्त संस्कृत और सभ्यता का विकास अनेकानेक समस्याओं का उपचारात्मक उपाय है। मनुष्य की सद्भावनाएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। सद्भावना से सद्भावना और दुर्भावना से दुर्भावना की वृद्धि होती है। बलवान तत्का उत्तरदायित्व दुर्बल से अधिक है। आज पुरुष समर्थ है तो उसका कर्तव्य है कि अपने आचरण और व्यवहार से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे जिनके रहते हुए पत्नी पतिव्रत के अतिरिक्त और कोई बात सोच ही न सके। स्त्रियां स्वभावतः देवी होती हैं। उनके नाम के आगे देवी शब्द लगाने की प्रथा परंपरा वास्तविकता के आधार पर ही प्रचलित हुई है। भगवती देवी, शकुंतला देवी, राधा देवी, सावित्री देवी, विमला देवी आदि नामों में इस सच्चाई का ही उद्घोष है कि नारी में देवी तत्व अत्यधिक मात्रा में विद्यमान है। यह मात्रा अक्षुण बनी रही है, सुविकसित हो और परिपुष्ट होती चले। इसके लिए यह आवश्यक है कि पुरुष अपना आंतरिक स्वरूप देवताओं जैसा बनाए रहे। भारतीय नारी स्वभावतः पतिव्रता होती है, उल्टा तो उसे पुरुषों की दुष्टता बहका कर ही बना देती है। पति परायणता की भावनाएं विद्रोह न करने लगे, इतना ध्यान रखना पति का काम है। उसे अपने को आदर्श पति के रूप में रखना चाहिए और निष्ठा पूर्वक पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, जैसे कोई सती साध्वी नारी पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं। उभय पक्षीय कर्तव्य पालन से ही वह परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिनमें मनुष्य का गृहस्थ जीवन सार्थक हो और परिवार में स्वर्गीय वातावरण का आनंद लाभ किया जा सके। रामायण का आदर्श न पति भूले न पत्नी। पुरुष जब तक अकेला था तब तक उसे संसार में भी कुछ सरसता, कर्तव्य भावना, परोपकार, प्रेम आदि का व्यवहारिक आनंद नहीं मिलता था। आत्मकल्याण के लिए भी उसे किसी ऐसे पात्र की आवश्यकता थी जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के साधनों में उसे सर्वविध सहयोग दे सके।
ब्रह्मा ने उसके लिए नारी की उत्पत्ति की और उसे पुरुष की सहचरी के रूप में प्रतिष्ठित किया। जीवन के कठोर कर्तव्य आघात प्रतिघात में भी विलग न हो, उन्हें सहचर कहते हैं। स्त्री के लिए सहचरी और पति के लिए जीवन साथी संबोधित करने का भावनात्मक रहस्य भी यही है कि पति पत्नी कभी परस्पर एक दूसरे से विलग न हो, चाहे जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए। संपन्न अवस्था हो या अभाव की स्थिति, सौंदर्य अक्षुण्ण बना हो अथवा रोग शोक ने उसे नष्ट कर दिया हो, यौवन हो या वृद्धावस्था, सहचरत्व की निष्ठा ही दाम्पत्य जीवन का सच्चा सुख और स्वर्ग है। जहाँ पति पत्नी में यह भावना रहती है, वहाँ प्रेम, आत्मीयता, अभिन्नता के सुख की आध्यात्मिक निर्झरणी सदैव बहती रहती है। रामायण में इस तथ्य को अनेक स्थलों में व्यक्त किया गया है। हम पति पत्नी के संबंध सनातन जन्म जन्म से मानते हैं। उसका भी कारण दाम्पत्य जीवन की निष्ठा और पवित्रता को बनाए रखना है। अयोध्या कांड में भगवती गौरी की कई अंतर कथाएं हैं। सती जी जब भी जन्म लेती हैं, शंकर जी ही उनके आराध्य होते हैं। शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए वह कठोर से कठोर तप करती हैं। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमेरी तजेऊ सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संवत सहस्र मूल फल खाई, सागु खाई सत बरस गवाई। कुछ दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दीन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तिनी सहस संवत सो खाई। पुनि परी हरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। अस तपु काहु न किन्ह भवानी, भय अनेक धरि मुनि ज्ञानी। यह कठोर व्रत कुमारी पार्वती ने इसलिए नहीं किए कि वह कोई साधन संपन्न और बहुत सुंदर पति प्राप्त करे। तप का उद्देश्य काम वासना की तृप्ति भी नहीं था, वह तो जन्म जन्मांतरों के आध्यात्मिक प्रेम की प्राप्ति के लिए था। प्रेम ही तो दाम्पत्य जीवन की पवित्रता है। सती जी की परीक्षा ली जाती है तो वह सप्त ऋषियों से कहती हैं, अब मैं जन्म शंभु हितहारा, को गुण दूषण करे विचारा। तुम्हारे जान कामुक अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। तो हमार पन सुनहु मुनीषा, करहि सत्य कृपा निधि ईशा। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तु रहु कुमारी। आज भी हमारे घरों में वृद्ध माताएं कुमारी कन्याओं से करवा चौथ आदि विशिष्ट पर्वों पर तपस्याएं कराती हैं। तप से आत्मा का उत्थान होता है, मानसिक और आत्मिक द्वेषों का शमन होता है। कन्याएं इस प्रकार जब आत्मिक पवित्रता के साथ पतियों का वरण करती हैं, तभी दाम्पत्य जीवन की निष्ठा भी जीवित रहती है। आज भी जबकि संसार के अन्य भागों में दाम्पत्य संबंधों में बिगाड़, झगड़े, तलाक इत्यादि होते हैं और हमारे देश का दाम्पत्य जीवन तब भी पर्याप्त पवित्रता धारण किए हुए हैं। यद्यपि पाश्चात्यपन उसे भी प्रभावित कर रहा है, पर धर्म के नए संचार से ऐसा न होने पाएगा और न होने देना चाहिए। हमारी धार्मिक मान्यताओं में कुछ अंधविश्वास जुड़ गए हैं, तो भी रामायण में जो पतिव्रता स्त्रियों के लिए कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, वह निश्चय ही दाम्पत्य जीवन को सुखी एवं संपन्न बनाने वाले हैं। सीता जी का आदर्श भी ऐसा ही है। उन्होंने भारतीय नारी का मार्गदर्शन इन शब्दों में किया है, मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृदय समुदायी। सासु ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जह लगी नाथ नेह ओ नाते, पिय बिनु तिय ही तरनिहु ते ताते। तनु धनु धामु धरनी पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, ते सिय नाथ पुरुष बिनु नारी। दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास बनाए रखने, कर्तव्य पालन, सेवा और सहयोग के लिए भी स्त्री और पुरुष का सदैव पास बने रहना आवश्यक है। विछोह हो भी तो वह अल्पकालीन ही हो।
जो स्त्रियां अपने पिता के घरों को बार बार जाने की इच्छा करती हैं, पति के कार्यों में सहयोग न देकर संबंधियों सहेलियों की समीपता के लिए भागती है, पता नहीं उनका पारलौकिक जीवन क्या होता हो, पर यह बात संदिग्ध है कि उनके पारिवारिक जीवन का स्नेह आनंद टूट जाता है, आशंकाएं भर जाती हैं, परस्पर द्वेष भाव बढ़ता है और कटुता कलेश कलह के क्षण उत्पन्न हो उठते हैं। सयानी सीता इस बात को जानती थी। वह सास और ससुर की सेवा को भी अपना परम कर्तव्य मानती हैं, किंतु पति को इस सबसे सर्वोच्च मानती हैं। इसलिए वन के घोर कष्ट, नदी पर्वत, कांटे, भालू, बंदरों से भय, राक्षसों द्वारा मारे जाने की आशंका होते हुए भी उन्होंने कहा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहु भोगू। ऐसे वचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख, सह ही पावर प्राण। सीता जी ने पतिव्रत धर्म के प्रति अपनी अगाध आस्था व्यक्त की, कठोर से कठोर तप सहे और इस प्रकार दाम्पत्य जीवन की निष्ठा और पवित्रता के प्रति कर्तव्य का नारी पक्ष जीत लिया। आज पतिव्रताएं सीता जी का जीवन चरित्र पढ़ती हैं और इस कठोर व्रत को अपने जीवन में धारण करती हैं। सती अनुसुईया का सीता जी को दिया वरदान सत्य होता है। सुनु सीता तब नाम, सुमिरी नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम, कहियौ कथा संसार हित। दाम्पत्य का निर्माण अकेले स्त्री ही नहीं करती, पुरुषों का भी संयुक्त है। इसलिए नारी का पतिव्रता होना ही पर्याप्त नहीं, पुरुषों का पत्नी व्रत पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। रामायण इस बात की भी पुष्टि करती है। एक नारी व्रतरत सब जारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। उस समय जब सब पुरुष एक पत्नी व्रत का पालन करते थे, तभी तो तत्कालीन गृहस्थ जीवन उतना सुखी था। भारतीय जीवन का वह आदर्श आज भी जीवित है। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राम ने भी उसका पालन किया। राम राजकुमार थे, उनके सौंदर्य का तो कहना ही क्या था। राम काम सतकोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नभ सतकोटि अमित अवकाशा। सौंदर्य जहाँ आत्मा की तृप्ति है, वहाँ वह दूषण भी है। चरित्र को गिराने में सौंदर्य ही प्रधान माना गया है। राम यद्यपि राजा थे, सौंदर्य की खान थे, तथापि वह जानते थे जिन घरों में चरित्र का अभाव होता है, वहां से सुख संपत्ति और गुण पलायन कर जाते हैं। इसलिए उन्होंने सदैव ही एक पत्नी व्रत का निष्ठापूर्वक पालन किया। राम का सीता के प्रति अगाध स्नेह था। वह जानते थे कि वन में अनेक कष्ट हुए तो भी उन्होंने प्रेमवश ही सीता जी को साथ ले लिया था। मन में वे सीता जी की रक्षा ही न करते थे, उनकी सुविधाओं को प्राथमिकता ही न देते थे, वरन वे हाथ से सीता जी की सेवा भी करते थे। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए अति सादर, बैठे फटिक सीला पर सुंदर। इस प्रसंग से हमारे समाज के इस मिथ्या विश्वास का अंत हो जाता है, जिससे कहा जाता है कि पुरुष को स्त्री की सेवा नहीं करनी चाहिए। भगवान राम ने यह साबित किया है, दाम्पत्य जीवन के उल्लास, आनंद और एकता के लिए जो अधिकार पुरुष का स्त्री पर है, वही स्त्री का पुरुष पर भी है। दोनों को एक दूसरे के प्रति वासना रहित सेवा, सहिष्णुता और संरक्षण का ध्यान रखना चाहिए। एक दूसरे के अभिरुचियों को विशुद्ध कर्तव्य भावना से पूरा करना परम कर्तव्य समझा गया है। जीवन को सुविकसित, व्यवस्थित और सुख शांति में बनाने के लिए मनुष्य परिवार बसाता है, विवाह करता है और प्रजा प्रणयन करता है, और उसे आशा रहती है कि पत्नी उसकी सेवा सहायता करेगी। बच्चे अपनी किलकारियों से दुख दर्द भुला देंगे और यह निश्चित रूप से कर्तव्य करता हुआ जीवन को धीरे धीरे विकसित करता हुआ मानव ध्येय की ओर बढ़ता जाएगा। बच्चे बड़े होंगे, बुढ़ापे में सहायक होंगे, जिससे उस अंतिम चरण में और अधिक निश्चितता और शांति मिलेगी। इस प्रकार परलोक के लिए साधना करने के लिए पूरा अवसर मिलेगा। आज कितने ऐसे गृहस्थ देखने को मिल सकते हैं जो पारिवारिक जीवन का प्रयोजन पाते हुए
शक्तिमान, व्रतवान और कर्तृत्ववान बनते हो। इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मविकास के लिए मनुष्य को घर बार नहीं बसाना चाहिए और एकाकी ही जीवन नौका को खेते हुए ध्येय तट की ओर ले जाना चाहिए। यदि सभी व्यक्ति यह सोच ले और करने लगे तो संसार में उतनी व्यवस्था और अवसर भी न दिखाई दे जो आज थोड़ी बहुत उल्टी सीधी दिखाई दे रही है। एकाकी जीवन एक पारिवारिक जीवन से भी बुरा और असहनीय सिद्ध होगा। मनुष्य एकाकी जीवन से त्रस्त होकर ही घर बार के जीवन में आया है और अब तक वह परिवार के पावन प्रयोजन को समझता और पूरा करता रहा। उसका आशातीत विकास होता रहा। वह शांतिपूर्ण वातावरण में व्रतमय जीवन के साथ शक्तिमान और कर्तृत्ववान बनता रहा। समाज, संसार और मानवता की सेवा करता हुआ खुद भी उठता रहा और उसको भी उठाता रहा। इस सर्वांगीण सुविधा के कारण ही गृहस्थ आश्रम को परम पुनीत आश्रम और सदगृहस्थ को योगी, यति और तपस्वी कहा जाता रहा। किंतु खेद है कि आज की असफल गृहस्थियां नरक बनती जा रही हैं और गृही हर दशा में दिनहीन, निर्बल और दयनीय। मानव जीवन की वर्तमान दुर्दशा में गृहस्थ आश्रम का दोष नहीं है। दोष है उन गृहस्थों का जो वैवाहिक जीवन तथा परिवार व्यवस्था का प्रयोजन भटक कर भूल गए हैं। क्या आज हम सब गृहस्थ जीवन में इस उद्देश्य का पालन करते हैं? इसे राय रमस्व सहसे द्रुम्न ऊर्जेताय सम्रासी स्वरासी सारस्वतो प्रावताम। विवाह के बाद पति पत्नी प्रीतिपूर्वक रहे, विद्यावान बने, श्रेष्ठ गुणों की धारण कर एक दूसरे की मंगल कामना करे, धर्मानुसार सुसंतति को जन्म दे। इस प्रकार वे सुखमय जीवन जीते रहे। यदि अभी तक इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सके तो दाम्पत्य सौजन्य की रक्षा के लिए अब लोगों की कटिबद्ध होना ही चाहिए। पति के लिए यह उचित है कि वह पत्नी से प्रेम और सहयोग की अपेक्षा करे, पर उसे भी पत्नी की तरह ही अपने व्यक्तित्व का पूर्ण समर्पण पत्नी को करना चाहिए। उसी प्रकार पत्नी को अपना अहम अपने पति में अनुभव करना चाहिए, तभी वे सुख और पारलौकिक स्वर्ग का रसास्वादन कर सकेंगे। धर्म पत्नी के प्रति पति के कर्तव्य। हमारे यहाँ नारी और पुरुष के कार्यों की एक सीमा रेखा सी मान ली गई है। घर का काम, रसोई बनाना, बच्चों की देखभाल, सफाई आदि के कार्य स्त्री के माने गए हैं। घर से बाहर कमाई करना, खेती, नौकरी या कोई पैसा आदि करना पुरुष का काम रहा और यह विभाजन इतना दृढ़ हो गया कि नारी सुलभ कार्यों को करने में पुरुष शर्म संकोच का अनुभव करने लगा है। घर की सीमा से बाहर के कार्यों में नारी का प्रयत्न निंदनीय समझा जाता है। यद्यपि आज के युग में ये सीमाएं टूटती जा रही हैं, तथापि पूर्व संस्कारों के कारण कम से कम हमारे देश में तो अभी तक उक्त धारणाएं व्यापक रूप में फैली हुई हैं। आज भी नारी और पुरुष के कार्यक्षेत्र की यह विभाजन रेखा टूटी नहीं है। भले ही इसका कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन आज की परिस्थितियों में विकास की मांग के अनुसार इस विभाजन को लक्ष्मण रेखा नहीं माना जा सकता। आज हमें इसकी अनुपयुक्तता पर विचार करना होगा, साथ ही इसको मिटाना होगा। वस्तुतः पति और पत्नी दो इकाई मिलकर एक सम्मिलित व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और जीवन यात्रा का उत्तरदायित्व इस सामूहिक व्यक्तित्व पर ही निर्भर करता है। दोनों का एक दूसरे के काम में सहयोग आवश्यक है, अनिवार्य है। पति पत्नी के कार्यों का विभाजन, उनकी सीमाएं रेखाएं कभी निश्चित नहीं का जा सकती। दाम्पत्य जीवन का सार इसी में है कि दोनों आवश्यकता पड़ने पर वफादार साथी की तरह एक दूसरे के कार्यों में मदद करे, योग दे, चाहे वह काम घर के अंदर का हो या बाहर का। बहुधा भोजन बनाना पत्नी का काम समझा जाता है और यह ठीक भी है कि यदि पति बाहर काम पर गया है और पत्नी को अन्य काम नहीं है, वह घर पर रहकर भोजन बनाए। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर पति को भी इस काम को उसी उत्साह से करना चाहिए जैसे पत्नी करती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे अपना अपमान समझते हैं। पत्नी के सामने चूल्हा फूंकने में शर्म महसूस करते हैं। कैसी विडंबना है! जो स्त्री जीवन भर चूल्हा फूंकती है, पति को हमेशा भोजन बनाकर देती है, यदि बीमारी हारी में
या किसी परेशानी के समय वह इसमें असमर्थ होती हैं तो वही पति इसमें अपना अपमान समझता है। लेकिन समझदार पति जो पत्नी को अपने बराबर साथी की तरह समझता है वह कभी इसमें संकोच न करेगा। महान लेनिन के गृहस्थ जीवन का जिन्होंने अध्ययन किया है वे जानते हैं कि वह पत्नी के हर काम में हाथ बटाता था। पैदल ही चलकर एक साधारण नागरिक की तरह बाजार से घर का सामान शाक सब्जी लाता था। कई वर्षों तक तो भोजन एक समय उसकी पत्नी बनाती थी और एक समय वह स्वयं। यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि पत्नी की तरह घर के कामों में पति को भी कुशल होना चाहिए। आपको स्मरण होगा कि राजा नल पाक विद्या में पारंगत थे और इसी गुण के कारण ऋषुपर्ण के सारथी के रूप में दमयंती ने उन्हें पहचान लिया था। गदाधारी भीम महाराज विराट के यहाँ रसोई के रूप में नियुक्त थे। स्वामी विवेकानंद अपने हाथों बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना लेते थे। घर के कार्यों में महात्मा गांधी भी अपनी पत्नी को पूरा पूरा सहयोग देते थे। भोजन बनाने से लेकर घर की सफाई, टट्टी पेशाब उठाने तक के काम बापू ने स्वयं किए थे। हमारे इतिहास में एक भी महापुरुष ऐसा नहीं मिलता जिसने पत्नी के कार्यों को करने में संकोच अनुभव किया हो। और सच भी है कि जीवन के व्यापक क्षेत्र में जहाँ पति पत्नी को मिलकर आगे बढ़ना होता है वहाँ कार्य विभाजन की कोई सीमा रेखा निर्धारित नहीं की जा सकती। जो ऐसा नहीं मानते वे अंधकार में पड़े और अज्ञानी हैं। पत्नी जीवन भर अपने पति बच्चों के वस्त्र धोती हैं, उनकी सेवा करती है, जो भी करना आवश्यक होता है उसमें संकोच अनुभव नहीं करती। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर पत्नी के कपड़े तक उठाकर घर में बीमारी हारी में उसकी कुछ सेवा शुश्रूषा करने में बहुत से पति नाक मुंह सिकोड़ते हैं, अपना अपमान समझते हैं। क्या इसी रूप में वे पत्नी की सेवा से उऋण होना चाहते हैं? सचमुच ऐसे व्यक्ति कभी भी नारी से उऋण नहीं हो सकते। बहुत से परिवारों में स्त्रियां दिन रात काम में लगी रहती हैं, उन्हें तनिक भी अवकाश नहीं मिलता कि कुछ विश्राम करें। दूसरी ओर पुरुष बहुत सा समय व्यर्थ आलस्य में पड़े रहकर मौज मजे करने में, ताश शतरंज खेलने में बिताते हैं, लेकिन घर के काम में पत्नी को कुछ सहारा नहीं देते ताकि वह भी बेचारी कुछ सुस्ता सके, विश्राम कर सके। बहुत से लोग अपनी पत्नी के प्रति सहानुभूति और सहयोग का रुख भी तो नहीं रखते। रात को साथियों की गपशप, सिनेमा आदि के कारण देर से घर आते हैं। उधर बेचारी पत्नी भोजन बनाकर थकी मांदी उनकी बाट जोती है। न वह स्वयं समय पर खा पाती है न सो पाती है। पति इस तरह की व्यर्थ परेशानी से पत्नी को छुटकारा दिला सकता है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि पत्नी के प्रति सद्भावना रहे, उसकी सुविधा का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। ऐसी बहुत सी कृत्रिम परेशानियों को दूर किया जा सकता है। यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, यदि आप अपनी पत्नी के स्वस्थ विकास की क्षमता रखते हैं, अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व के प्रति सच्चे बनना चाहते हैं, तो सभी प्रकार के पत्नी के कार्यों में सहयोग करें। सृष्टता ने नर नारी के युग्म का सृजन किया। इसके पीछे उसका उद्देश्य एक दूसरे के प्रति आदर्श युक्त पूर्ण समर्पण रहा है। नर नारी परस्पर छोटे बड़े का भेदभाव भूलकर एक दूसरे में पूर्णतः मिलकर प्रीतिपूर्वक साहचर्य के साथ जीवन जिए। वे अपने उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों के श्रेष्ठ गुणों को अपने जीवन में प्राथमिकता दे, प्रकृतिजन्य विकृतियों को दूर कर यौन सुचिता को समान रूप से सर्वोपरि महत्व दे, तो दाम्पत्य जीवन मंगलमय होगा।